कोविड-19 हुए मुझे 9 दिन हो चुके हैं। इन 9 दिनों में मैंने बहुत कुछ जाना और सीखा है, जिसे आज मैं आपके सामने साझा करूँगा। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और साथ ही साथ मैं अपने सारे रिश्तेदारों को, दोस्तों को, जिन्होंने फ़ोन करके या मैसेज करके मुझे इस अकेलेपन में अपना साथ दिया, अपनी दुआएँ दी ताकि मैं जल्दी स्वस्थ हो सकूँ। तो कोविड के 9 दिन के बाद मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। कुछ-कुछ अभी भी सिम्पटम है, जैसे कि खांसी अभी भी है, लेकिन वो खांसी अभी कुछ दिन और रहेगी। लेकिन कोविड-19 के जो वायरस है वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुके हैं, क्योंकि इसका जो पीरियड होता है वो 7 डेज़ का होता है। इस तरह की पूरी जानकारी जो मैंने इकट्ठा की इन दिनों अपने सेहत को लेकर के, अपनी घबराहट को ठीक करने के लिए, अपने मन के अंदर उठ रहे बहुत सारे सवालों को लेकर के, तो वो सारी जानकारी आपके लिए बहुत यूज़फुल होगी कि किस तरह से आप एक अकेलेपन में इस कोविड-19 के समय में इसे मात दे सकते हैं। क्योंकि कोविड-19 को मात देने के लिए सबसे बड़ी जो बात है वो है आपकी इच्छा शक्ति और आपका संयम। तो कोविड जो शुरुआत में मुझे फ़ीवर आया आज से ठीक 9 दिन पहले, तो उसी दिन से मैं इसे काउंट कर रहा हूँ। तो आप भी अपना जो डे काउंट करेंगे जब आपका पहला सिम्पटम आया है, चाहे वो खांसी हो या सर में दर्द हो, फ़ीवर हो, तो वो आपका पहला दिन है, ना कि जिस दिन आपका टेस्ट रिपोर्ट आया। क्योंकि मैंने टेस्ट करवाया 2 दिन बाद, तो जिस दिन से मेरा फ़ीवर था उस दिन से, यानी शुक्रवार का दिन था, तो शुक्रवार को दिन से लेकर के आज 9 दिन हो गए हैं संडे को, तो ये मेरा 9वां दिन है। दोस्तों, कोविड एक गंभीर बीमारी तो है ही, बहुत जल्दी फैलती है, लेकिन अगर आप अनुशासन के रूप में रह करके इसके सारे नियमों का और उपचार के सारे नियमों का अच्छी तरह से पालन करेंगे तो ये आपको ज़रूर ठीक हो जाएगी। तो जैसे कि सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन मेरे मन में भी था कि कोरोना हुए अगर 9 दिन हो गए तो क्या करें? तो अगर आप कोरोना पॉजिटिव हुए और 9 दिन हो चुके हैं और आपका ऑक्सीजन लेवल 94 से 99 के बीच है, तो घबराइए नहीं, यह वायरस अब ख़त्म हो चुका है। लेकिन ख़त्म होने के साथ साथ ये आपको कुछ दे कर जाएगा, मतलब आपके शरीर पर कोई ना कोई प्रभाव ज़रूर छोड़ेगा। गले में छाले करके जाएगा, फेफड़ों में क्लॉट बनाकर जाएगा, या फूड पाइप के अंदर जलन करके जाएगा, या आपका एयर पैसेज में जख्म करेगा। इसीलिए इन सब का असर रहेगा, इसीलिए आपको अपने शरीर को रिपेयर करना पड़ेगा। इस रिपेयरिंग में 2 महीने भी लग सकते हैं, 3 महीने भी लग सकते हैं। 9 दिन के बाद आप नॉन कोविड क्लिनिक में जाकर और अपने शरीर के उस भाग का इलाज करवाई जिसे वायरस ने बहुत अधिक डैमेज किया है। उसके बाद जो सवाल मन में उठ रहे थे कि क्या पेट के बल सोने से ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा? जब आप पेट के बल सोते हैं तो फेफड़े के सारे बैलून खुल जाते हैं, जिन्हें कूपिकाएँ कहा जाता है। पीठ के बल सोने से फेफड़े पूरी तरह खुलते नहीं। कोरोना लंग्स का लैटरल पोर्शन को इफ़ेक्ट करता है, जिसके कारण वहाँ की कूपिकाओं में ऑक्सीजन वहाँ तक पहुँच नहीं पाती। पेट के बल सोने से लैटरल पोर्शन के कूपिकाओं के दरवाजे खुल जाते हैं और ऑक्सीजन वहाँ पहुँचने लगती है। अगर आप पेट के बल सोते हैं, जिसे प्रोनिंग बोलते हैं, तो आपके लंग्स पूरे खुलते हैं और आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। इसीलिए पेट के बल सोने का अभ्यास करें। उसके बाद जो क्वेश्चन कई बार मेरे मन में आया और मैंने इसके बारे में डॉक्टरों से सलाह ली कि कोरोना से बचने के लिए गर्म पानी दिन में कितनी बार पीना है। तो अगर आपको गले में खराश है तब तो आपको हर आधे घंटे पर गर्म पानी पीना ज़रूरी है, क्योंकि इससे वायरस मरता है और वायरल लोड कम होता है। लेकिन वायरस अगर लंग्स तक पहुंच गया है तो जल्दी जल्दी गर्म पानी नहीं पीना चाहिए। आप हर 2 घंटे पर गर्म गुनगुना पानी पी सकते हैं। इससे आपके शरीर में पानी की कमी नहीं होगी और आपका सेहत अच्छा रहेगा। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने फेफड़ों को मजबूत कैसे बनाएं? ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर ये है कि अगर आप नॉर्मल हैं तो आप इस प्रकार भ्रस्त्रिका करके, भ्रस्त्रिका में क्या होता है कि जो लोग जैसे यंग है मेरी तरह से, वो सांस को झटके से बाहर फेंकिए से, तो इससे क्या होगा कि आपका फेफड़ा मजबूत होगा। और जो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं वो आराम से धीरे सांस लीजिए और धीरे धीरे छोड़िए। इस विधि को आप इलोम विलोम के जरिए भी कर सकते हैं। एक नाक बंद करके एक नाक से सांस लेना है और धीरे धीरे दूसरी नाक से छोड़ना है। इस तरह से ये रिपीट करते रहें तो आपका लंग्स मजबूत हो जाएगा। तो
तो आप स्लो ब्रीथिंग करके पूरे फेफड़े को खाली कर दें, फिर धीरे धीरे उसे पूरी हवा भरें। ऐसा करने से आपके फेफड़े मजबूत हो जाएंगे। फिर ये क्या है कि कोविड-19 की खांसी कैसे ठीक करें, मतलब इसमें खांसी समय तक बना रहता है। जैसे मुझे भी अभी थोड़ी कभी कभी खांसी आ ही जाती है, तो इसकी खांसी ठीक करने के लिए आपको जितनी खांसी होगी वायरस उतना बाहर निकलेगा। अगर कोई आदमी लगातार खांस रहा है तो वह घर में सबको संक्रमित कर देगा। इसकी पूरी गारंटी है कि खांसी को रोकना है, बहुत ज़रूरी है। खांसी को रोकना बहुत ही ज़रूरी है। मॉडर्न मेडिसिन में जितने भी कोडिन हैं उन्हें लेना चाहिए। आयुर्वेद में हनी के साथ लौंग या अदरक ले लीजिए, मिंट या अजवाइन भी दे सकते हैं। इससे कोविड की खांसी पर आप काबू पा सकते हैं। ये सारी चीज़ें ड्राई खांसी को बंद करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोविड के पहले 3 दिन बाद क्या होता है। तो कोविड के केस में अगर निमोनिया आता है तो वो 3 दिन बाद यानी चौथे दिन आता है। 5वें और 6ठे दिन निमोनिया और बिगड़ जाएगा। और अगर आपको निमोनिया नहीं हुआ है तो ये जो कोरोना आपको हुआ है वो नॉन रिस्पिरेटरी कोरोना है, यानी कि आपके वो श्वसन तंत्र पे कोई हानि नहीं पहुंचाने वाला और आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी। लेकिन अगर चौथे दिन अगर आपको थोड़ा सा सांस फूलता है या छाती में दर्द होता है तो ये निमोनिया हो सकता है, हल्का निमोनिया हो सकता है। और अगर ज़्यादा दर्द हो रहा है तो ये उसके आगे लेवल वाला निमोनिया हो सकता है। तो चौथे दिन अगर आपको एंटीवायरल, आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी ऑक्सीजन और स्टेरॉइड दे दी जाए तो ये बीमारी बढ़ने से बच सकती है। अगर 6 दिन हो गए हैं और आपको कुछ नहीं हुआ तो घबराइए नहीं, अब आपको कुछ नहीं होगा। 9 दिन बाद कोरोना खुद ब खुद चला जाएगा। अब बात करते हैं कि सूंघने की शक्ति या खाने का स्वाद कब आएगा। ये मेरे मन में भी था, तो मेरी भी सूंघने की और खाने की मतलब स्वाद लेने की शक्ति चली गई थी, लेकिन मेरी ये जो है 6ठे दिन वापस आ गई थी। तो ये अलग अलग व्यक्ति पर अलग अलग असर करता है। तो कोरोना में मीठे और नमकीन का स्वाद चला जाता है, जिसमें सिर्फ खट्टे स्वाद आते हैं। ये सिर्फ 20% लोग मरीज के साथ होता है। किसी का स्वाद 3 दिन में आ जाता है, तो किसी का 9 दिन में, तो किसी का 1 महीने में आ जाता है। यह कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं है। अगर 9 दिन बाद भी आपको टेस्ट नहीं आ रहा है तो घबराए नहीं, कोरोना आपको नहीं है। धीरे धीरे स्वाद आ जाएगा, लेकिन आपको खाना खाते रहना है, क्योंकि आपका भोजन ही आपको बचा रहा है। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। अगर टेस्ट नहीं भी आ रहा है तो आपको खाना खाते रहना है। उसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आप पहला दिन कब से गिने। तो मैंने पहले ही वीडियो में बताया कि जिस दिन आपको बुखार आया, कम आया या ज़्यादा आया, या पूरी बॉडी में आपको गर्माहट महसूस हुई, या आपको सर दर्द हुआ, कान में भारीपन हुआ, लगा कि कान ब्लॉक हो गया, या फिर जुकाम हुआ है, छींक आई है, या एक नाक बंद हो गया, या एक नाक में सनसनाहट हुई, या सुगंध चली गई, मुंह के अंदर में स्वाद बिगड़ गई, तो समझ जाइए कि वो आपका पहला दिन है। और उस दिन से आप काउंट कर करके अपने आप को स्टेबल रख सकते हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि पानी का भाप लेना। 3 दिन मैंने 3 बार, दिन में 3 बार मैंने हमेशा लिया। जो भोजन मुझे मिलता था वो मैंने खाया। उसके साथ साथ मैंने ऑक्सीमीटर खरीद लिया था और अपना ऑक्सीजन मॉनिटर करता रहा। ऑक्सीजन बार बार चेक नहीं करना, नहीं तो आप घबरा जाएंगे। आपको सुबह दोपहर शाम 3 बार ऑक्सीजन अपना चेक करना है। और ये आपका 94 से लेकर के 99 के बीच में होना चाहिए। अगर 94 से कम होता है तो 90 तक आप घर में रह करके इसे ठीक कर सकते हैं प्रोनिंग के द्वारा, मतलब पेट के बल सांस लेकर के। अगर लेकिन 90 से नीचे जाए तो आपको फिर डॉक्टर की सलाह पर एडमिट होना है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो इस तरह से मैं वीडियो के माध्यम से आपको आगे की और भी जानकारी देते रहूँगा। आप स्वस्थ रहें और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने जो मेरे लिए दुआएँ मांगी। तो मैं 9 दिन, आज कोविड पॉजिटिव है, 9 दिन हो चुका हूँ और मैं अंदर से अपने आप को अच्छा महसूस कर रहा हूँ, ताकत भी है, बस थोड़ी खांसी कभी कभी आ जाती है। नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।